हेलो लर्नर्स, मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी पूर्व में जो भी वीडियो बनाई है वो पसंद आई होगी, आपने लाइक किया होगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। आज हम भारत में नैनो मिशन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत ने सन 2007 में पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी की सलाह पर नैनो मिशन की शुरुआत करी थी। वर्ष 2009 से 10 से भारत और जापान इन दोनों के द्वारा नैनो मिशन के अंतर्गत नई परियोजनाएं प्रारंभ की गई। 12वीं पंचवर्षीय योजना में 64 मिशन मोड परियोजनाएं जो है वो स्टार्ट की गई है। और जो नैनो मिशन है उसकी जो नोडल एजेंसी है वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, जिसे शॉर्ट में DCT कहते हैं, ये है। और इसका जो वित्त आवंटन किया गया वो 1000 करोड़ रुपए है, जो कि 5 वर्ष के लिए है। और इसका जो संचालन है वो नैनो मिशन परिषद के द्वारा किया जा रहा है। अब हम भारत ने अब तक नैनो मिशन से क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त करी हैं उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहला है नैनो फिल्टर। नैनो फिल्टर के बारे में मैंने पूर्व में जो वीडियो बनाई है उसमें मैंने विस्तार से बताया है कि नैनो फिल्टर का कार्य है प्रदूषण को नियंत्रण करना। दूसरा है नैनो बल्ब या नैनो बबल्स। नैनो बल्ब भी कहा जाता है इनको, नैनो बबल्स भी कहा जाता है। इनका जो आकार है वो 70 से लगाकर 120 नैनोमीटर होता है। और इसका नैनो बबल्स का जो उपयोग है वो किया जाता है जल उपचार करने में, जलीय कृषि करने में और खाद्य प्रसंस्करण इत्यादि में। तीसरा हम बात करेंगे टाइफाइड डिटेक्शन किट। टाइफाइड डिटेक्शन किट क्या होता है कि नैनो तकनीक के द्वारा पुनर्संयोजी DNA तकनीक और प्रतिरक्षात्मक तकनीक का प्रयोग करके टाइफाइड का त्वरित निदान किया जाता है। चौथा है कार्बन नैनो ट्यूब। कार्बन नैनो ट्यूब के निर्माण के द्वारा जो नैनो जनरेटर्स बनाए गए हैं वो 14 वोल्ट तक बिजली का उत्पादन करने में सक्षम है। पांचवा है जंग रोधक एजेंट। जंग रोधक एजेंट जो है वो किसके द्वारा किस को मिलाकर बनता है? एक तो नैनो आयरन ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, सीरियम ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड। इन सब का जो मिश्रित रूप है वो जंग रोधक एजेंट है। और केरल के अंदर जो जंग रोधक एजेंट है उसके माध्यम से फिशिंग बोट्स बनाई जा रही है। छठा है पेट्रोलियम अपशिष्ट का परिवर्तन। जो पेट्रोलियम अपशिष्ट है उसका नाम है टोलुइन। जो टोलुइन है इसको नैनो तकनीक के माध्यम से बेंजोइक एसिड में परिवर्तित किया जा रहा है। और ये जो बेंजोइक एसिड है ये खाद्य परिरक्षक के रूप में कार्य कर रहा है और इससे कवक और जीवाणु द्वारा जो संक्रमण फैलता है उसकी दवा भी बनाई जाती है। सातवां है सेलेनियम ग्राफीन उत्प्रेरक। सेलेनियम जो है वो प्लेटिन की तुलना में उच्च कोटि का है। इसकी लागत प्लेटिनम से कम है और ये अत्यधिक प्रभावी है। और जो सेलेनियम होता है वो विषाक्त रोधी भी होता है। आठवां है नैनो रोबोट्स। शरीर में जाकर रोग का पता लगाते हैं और उस रोग को ठीक करने में भी कारगर साबित हुए हैं। नौवां है नैनो अभियांत्रित बैटरी। अब ये नैनो अभियांत्रित बैटरी क्या है इसके बारे में हम देखेंगे। जो नैनो अभियांत्रित बैटरी है वो एक तो अत्यंत हल्की है, अत्यंत पतली है और पूर्णतया लचीली है। इस नैनो बैटरी को हम जिस प्रकार से चाहे उस प्रकार से मोड़ सकते हैं, लपेट सकते हैं और इसके हम कितने भी टुकड़े कर दें लेकिन उसके जो गुण है उसमें कभी भी परिवर्तन नहीं आता है। जो लिथियम आयन बैटरी है उसके रूप में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं और सुपर संधारित्र इसके रूप में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। नैनो मिशन की भविष्य की संभावनाएं। जो नैनो मिशन है उससे भविष्य में क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं? सबसे पहला है कि अनुसंधान विकास होगा। दूसरा है नैनो तकनीक की आधार संरचना का विकास होगा। तीसरा है नैनो विकास केंद्र की स्थापना हो सकेगी और नैनो तकनीक में मानव जाति का विकास किया जाएगा और नैनो तकनीक में अंतर्राष्ट्रीय सहायता प्राप्त होगी।